हेलो दोस्तों, आप सभी का मूवीज 24 एक्सप्लेन में स्वागत है। इस वीडियो में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ फ्यूरियस सीरीज के एपिसोड 1 को। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राय जरूर दें ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियोज लाता रहूँ। एपिसोड की शुरुआत में लीना बता रही है पेरिस को लव का शहर कहा जाता है तो इसे क्राइम की सिटी भी माना जाता है। यहाँ थेफ्ट, रॉबरीज, मर्डर, प्रोस्टिट्यूशन जैसे काम होते रहते हैं जहाँ 6 माफिया अपना बिजनेस चलाते हैं। अंडरवर्ल्ड ने शेरिफ के तौर पर फ्यूरी को रखा हुआ है। जब भी क्रिमिनल्स क्राइम करते हैं तो फ्यूरी उनके बीच में इंटरवीन करती है, केवल मुझे छोड़कर। ये मेरा बॉयफ्रेंड एली है, मेरे पेरेंट्स क्रिमिनल्स हैं, इसलिए मैं एली कौन से नहीं मिलवाना चाहती क्योंकि वो एक कॉप है। मेरे बचपन से ही मेरा पसंदीदा दिन मेरा बर्थडे रहा है। मेरे पेरेंट्स मेरे हर बर्थडे पर पार्टी थ्रो किया करते थे, लेकिन एली के साथ में मेरा बर्थडे कुछ अलग ही रहा। जब मैं कॉलेज जा रही थी तो मेरे खाते में बहुत सारे पैसे ट्रांसफर हुए जो मेरे पिताजी ने किए थे, क्योंकि वो अंडरवर्ल्ड के अकाउंटेंट हैं। वो गैंगस्टर के पैसे यहाँ से वहाँ करते रहते हैं। जब मैं बच्ची थी तो देखती थी कोई न कोई गैंगस्टर हमारे यहाँ पर मौजूद रहा करता था। घर पहुँचने पर उसकी माँ ने उसे बर्थडे विश किया। वो अपने पापा से जाकर कहने लगी, 2 मिलियन बर्थडे पर कौन गिफ्ट करता है पापा? बेटी तुम चिंता मत करो, पैसों का कोई ओरिजिन नहीं है इसलिए कोई पता नहीं लगा पाएगा। जब मेरे पेरेंट्स बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे किसी ने पापा को गोली मार दी। मेरी माँ ने मुझे एक सेफ कमरे में बंद किया और खुद एक बंदूक लेकर वहाँ से बाहर चली गयी। मैं उन्हें केवल चिल्लाती ही रह गई। पुलिस वाले आकर मुझे पुलिस थाने ले गए जहाँ पर कैटिया नाम की डिटेक्टिव मुझसे पूछताछ कर रही है। वो कहने लगी, तुम्हारे पिताजी के सारे डॉक्यूमेंट इनकरप्टेड हैं। अगर तुम जानती हो कि उन्हें कैसे डिकोड करना है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ, वरना तुम्हें 6 महीने की जेल हो जाएगी। तभी वहाँ पर लीना का बॉयफ्रेंड एली आ गया। वह कहने लगा, तुम ठीक तो हो? कहता उससे कहने लगी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? उसने पुलिस वालों को बुलाकर उसे बाहर निकलवा दिया। कहता कह रही है, अगर तुम मुझे फ्यूरी के बारे में बताओगी तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लेकिन हमारी हीरोइन ने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से 6 महीने की जेल हो गई, जहाँ पर सारे कैदी उसे बुली किया करती। इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस सीखना शुरू कर दिया। फिर एक दिन कहता मुझसे मिलने के लिए आई। वो बताती है कि तुम्हारे पिताजी का केस बंद कर दिया गया है। अगर तुम मुझे फ्यूरी के बारे में कुछ बताओगी तब मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकती हूँ। लेकिन इस बार हमारी हीरोइन ने कुछ नहीं बताया। फिर हमें 5 महीनों बाद की कहानी बताई गई, जहाँ पर एक कैदी लीना को बता रही है अंडरवर्ल्ड की एक एजेंट को कॉन्फिडेंशियल सेल में रखा गया है। ये पता लगते ही लीना ने एक थाली उठाई और वहाँ पर मौजूद गार्ड को दे मारी जो सारी लड़कियों को परेशान किया करता था, जिसकी वजह से लीना को भी उस एजेंट के पास ले जाकर बंद कर दिया गया। वह एजेंट कहने लगी, तुम्हें यहाँ पर किसी ने मुझे मारने के लिए भेजा है? लीना कहने लगी, नहीं तो। वह उससे लड़ने लगी। हमारी हीरोइन ने कुछ ही बार में उसे चित्त कर दिया। उसके ऊपर बैठकर उससे फ्यूरी के बारे में पूछने लगी। जेल से निकलने के बाद में वह सीधा अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंची, जहाँ पर उसे पता लगता है उसकी माँ की याददाश्त जा चुकी है। फिर भी लीना ने अपनी माँ को बताया, मैं मनी को फॉलो करते हुए फ्यूरी तक पहुँच सकती हूँ। लीना वैसा ही करने लगी। उसने देखा एक आदमी ने गेम खिलवाकर पैसा इकट्ठे किए और उसे जाकर दूसरे आदमी को दे दिया। तीसरा आदमी आकर उन पैसे को वहाँ से ले जाने लगा। लीना उसे फॉलो करने लगी। उस आदमी ने जाकर एक शॉपकीपर को पैसे दे दिए। लीना जाकर उस शॉपकीपर से वह पैसे मांगने लगी तो उसने देने से मना कर दिया। आगे एक आदमी ने जाकर फ्यूरी को बताया कि वो जेल से बाहर आ गई है और आपको ढूंढ रही है। फ्यूरी उससे कह रही है, तुम उस पर नजर रखना, जैसे ही वह मेरे करीब आए तो मुझे बताना। लीना एक कसिनो में गार्ड को पैसा देकर अंदर चली गई। वो बताती है, यहाँ अंदर आना तो बड़ा आसान है लेकिन बाहर जाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि यहाँ पर हर जगह पर क्रिमिनल ही क्रिमिनल मौजूद हैं। मैं एक जगह पर ऑब्जर्व करने के लिए बैठ गई जहाँ पर एक बड़ा ही खतरनाक गेम खेला जा रहा था। ना चाहते हुए भी मुझे वह गेम खेलना पड़ा। इस गेम में जिसको भी हैमर निकलता उसे अपना हाथ उछलकर वहाँ से बाहर होना पड़ता, जिसे देखकर मेरे बाजू में बैठा हुआ एक आदमी डर गया। उसने अपना पत्ता ही खा लिया। अब केवल हम 2 लोग बची थी। मैंने वहाँ से गुजर रही एक लेडी को नीचे गिरा दिया तो सारे लोग पैसे इकट्ठा करने में लग गए और मौका मिलते ही मैं वहाँ से निकल गई। जिस आदमी पर मैंने नजर रखी थी वह मेरे करीब आने लगा और सोने पीछे से आकर उसे बेहोश कर दिया। जब मैं वहाँ से जाने लगी तो वह मुझसे पूछने लगा, तुम किसके लिए काम करती हो? मैंने उससे कह दिया, किसी के लिए भी नहीं। मैंने बाहर आकर देखा कुछ लोग गार्बेज ट्रक में कुछ फेंक रहे थे। ऑब्जर्व करने पर मुझे समझ में आया गार्बेज ट्रक में ये लोग पैसा ले जाते हैं। अगर मुझे फ्यूरी तक पहुँचना है तो उसके लिए मुझे ट्रक को चुराना होगा। इसलिए मैंने पुलिस की ड्रेस पहुंची और ट्रक के सामने आ गई। जैसे ही मैंने ट्रक वाले से ID कार्ड दिखाने के लिए कहा उसने मुझ पर हमला कर दिया। उनका एक आदमी मुझे मारने ही वाला था। तभी उन लोगों को वहाँ पर पुलिस वालों की गाड़ी आती हुई दिखाई दी तो वे लोग मुझे छोड़कर वहाँ से चले गए। मैंने उस ट्रक का पीछा किया और मौका मिलते ही छलांग लगाकर उसके ऊपर कूद गई। ट्रक वाले ने मुझे गिराने की बहुत कोशिश की लेकिन मैंने बहुत टाइट पकड़ रखा था। मैंने विंडो को तोड़ा और ट्रक ड्राइवर को मारने लगी। इस तरीके से मैं अपने प्लान में कामयाब रही। अगले दिन माफिया के लोगों ने जाकर देखा तो ट्रक में से कुछ भी गायब नहीं हुआ था। वहाँ पर सीमन आकर कहने लगा, जिसने भी ये किया है वह बड़ा ही शातिर है। वो मुझे केवल बाहर लाने के लिए ये कर रहा था। वो जरूर कहीं न कहीं से हमें
में देख रहा होगा। लीना ठीक वैसा ही कर रही थी। सेल्मा नाम की एक औरत ने उसे डिस्टर्ब कर दिया। इतने में ट्रक के अंदर साइमन को एक माइक मिल गया, जिसकी वजह से उसे पता लग गया कि उस पर नजर कौन रख रहा है। उसने अपने आदमियों को उसे पकड़ने के लिए कहा। लीना आदमियों से लड़ने लगी। एक आदमी ने उठाकर उसे खम्भे से टिका दिया। उसने एक बॉक्स उसके सिर में दे मारा और वहाँ से चली गई। सेल्मा ये सब देखती ही रह गई। वो एक जगह जाकर बैठ गई जहाँ उसे याद आया कि सेल्मा एक फ्यूरी हो सकती है। जब तक वह उसके पास आई, सेल्मा अपनी कार में बैठकर वहाँ से जा चुकी थी। बाद में उसने उस ड्राइवर को पकड़ा और उससे उस एड्रेस को पूछा जहाँ पर वह उतरी थी। गेट का लॉक खोलकर वह अंदर गई, जहाँ पर एक बॉक्स में उसे अपने पिता की फाइल्स मिली। वह उन्हें देख ही रही थी, तभी एली का कॉल आ गया, जिससे फ्यूरी ने उसे पकड़ लिया। वो कहने लगी, तुम तो बड़ी चालाक हो, बड़ी ही चालाकी से तुम यहाँ तक आ गई। लीना ने उस पर वार किया तो फ्यूरी ने उसे एक बार में ही चित्त कर दिया। वह उससे कहने लगी, तुम्हें अभी और सीखने की जरूरत है। तब लीना ने उसके ऊपर गन पॉइंट कर दी। सेल्मा ने उसे पकड़कर नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर गन पॉइंट करते हुए कहने लगी, अगर मैं इसे चला दूंगी तो तुम्हारा खेल खत्म हो जाएगा। और हाँ, मैंने तुम्हारे पिताजी को नहीं मारा है। लीना फ्यूरी से कहने लगी, वो एक मैसेज छोड़ कर गए हैं। उसने फ्यूरी को वह कोड बताया। तब फ्यूरी ने उसे छोड़ दिया। लीना उससे पूछने लगी, ये जेली कौन है? क्या उसने मेरे पिता को मारा है? अगर उसने मारा होगा तो हम सबके बीच में वॉर हो जाएगा। इतने में वहाँ पर मडमैन और फिक्सर आ गए। फ्यूरी ने उन लोगों का लीना के साथ परिचय करवाया। पूछने पर लीना कहने लगी, मैं सेल्मा के लिए काम करती हूँ। यहाँ पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।